नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। शासन के निर्देश पर जनपद के दोनों सौसैया संयुक्त चिकित्सालय आतरौलिया अमतरवा पर जनमानस की सुगमता के लिए टीकाकरण का कार्य प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, इसमें रविवार को भी सम्मिलित करते हुए 2 पालियों में अनवरत चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में मंगलवार को सौसैया संयुक्त चिकित्सालय आतरौलिया में स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर के झा के नेतृत्व में सुबह 8 बजे से कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति को और तेज करने के लिए टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर के झा ने बताया कि टीकाकरण के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार का यह प्लान है। इसमें वैक्सीनेशन का एरिया और बढ़ाया जाए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में टीकाकरण किया जाए। इसके क्रम में सीएचसी, पीएचसी के अलावा दोनों 100 बेड अस्पताल जनपद में हैं। दोनों अस्पताल में सुबह 8 से 10 बजे रात तक टीकाकरण का प्रबंध किया गया है। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर के झा और डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। सरकार ने वैक्सीनेशन की डोज को अधिक बढ़ाने के लिए आज सौसैया में 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक वैक्सीन लगाने के लिए आपके यहाँ चालू किया है, इसके बारे में बताइए। वैक्सीन का टारगेट जो है उसको जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए सरकार का ये प्लान है कि जो वैक्सीनेशन का एरिया है ये बड़ा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में लगे। इसी क्रम में सीएचसी, पीएचसी के अलावे जो दोनों 100 बेड हैं आजमगढ़ ज़िले में, दोनों में 8 बजे सवेरे से 10 बजे रात तक टीकाकरण का प्रबंध किया गया है। सर, आपके अस्पताल में कितने कर्मी काम कर रहे हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ 2 शिफ्ट में हम लोग इसको बांट दिया है, एक 8 से 2 और फिर 2 से 10। 2 टीम है, दोनों में एएनएम है, दोनों में उसके हेल्पर हैं। और हमारा चूँकि बगल में इमरजेंसी है जो 24 घंटे चलता है, इसीलिए किसी तरह की कोई भी मदद की ज़रूरत होगी तो वहाँ से हम लोग दे देंगे। सर, जैसे कि बच्चों वाला के वैक्सीन आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बच्चों वाला वैक्सीन अभी नहीं है। और सर, ये कि जैसे कोई दूसरा डोज लगाया हो, पहला डोज लगाया हो और दूसरा डोज लगाना चाहते हैं, उसकी भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है? उसकी भी सुविधा है। सौसैया में जी सरकार की मंशा के अनुसार वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, जी जी इसके बारे में बताइए। जैसा कि हमारे यहाँ अभी सर ने बताया है कि हमारा 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगी है और साथ में हम डॉक्टर साहब लोग रहते हैं बगल इमरजेंसी में। कोई भी कैजुअलिटी होती है तो हम लोग उसको तुरंत जो है यहाँ से पिकअप कर लेंगे। कितना सर, कोई आपको लक्ष्य भी दिया गया कि पर डे कितना लगाना है कि आप लोग को? मैक्सिमम जितना लग सके, जितने लोग आए सबको लगनी है। पर्याप्त मात्रा में हाँ जी, वैक्सीन आपके पास पूरा उपलब्ध है? पूरा दोनों सर वैक्सीन उपलब्ध है, कोविशील्ड की किस चीज़ की? जी, दोनों वैक्सीन है। दोनों। हाँ, दोनों वैक्सीन। तो सर प्रथम डोज, दूसरी डोज दोनों लगेगी? जी जी। जैनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने सिया वक्फ बोर्ड के फ्लोर चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने एवं मुस्लिम समाज के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में मंगलवार को जैनपुर बाजार में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जैनपुर कोतवाली में तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की। मुस्लिम समाज के लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पूरे नगर क्षेत्र में नारेबाजी करते हुए जैनपुर कोतवाली पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और लिखित तहरीर देकर कई आरोप लगाया। उम्मती मुस्लिमा जैनपुर के बैनर तले चले प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे निहाल मेहदी ने कहा कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बिगाड़ने पर तुले हुए हैं एवं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं। यह बार बार सुर्खियों में आने के लिए मुसलमानों के पैगंबर आदि पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के लिए लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देता रहता है इस्लाम विरोधी बयान, कभी कुरान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों को निकालने के लिए याचिका देता है, तो कभी इस्लाम की बुराई करता है। और अब इसने सारी हदें पार कर दिया। अभी हाल में 2 दिन पहले इसने यति नरसिंहानंद से मिलकर इस्लाम को बुरा भला कहा और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को इसने गालियाँ तक दी हैं और बहुत अपशब्द और अभद्र टिप्पणी किया है। तो इसके ख़िलाफ़ आज हम लोगों ने एक जुलूस निकाल के एक प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि ये FIR दर्ज हो इसके ख़िलाफ़ और इसको संबंधित धाराओं में मुकदमा करके इसे जेल भेजा जाए। ज्ञापन किसको दिया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने जुलूस निकाला और शांतिपूर्वक तरीक़े से, और जुलूस कस्बे से निकाल कर और हम लोग जैनपुर कोतवाली गए और कोतवाली में हम लोगों ने SI को, चूँकि कोतवाल साहब नहीं थे तो हमने SI को हमने तहरीर दिया है मुकदमा दर्ज करने के लिए। संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करके तत्काल इसकी गिरफ़्तारी हो
और इसे जेल भेजा जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, ऐसे लोगों का समाज में खुलेआम घूमना ये देश हित में नहीं, सही नहीं है और ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है ये अपशब्द बयान देकर। और ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और अगर आज हमारी तहरीर पे मुकदमा नहीं दर्ज होता है इसके ख़िलाफ़ तो आइंदा आने वाली 19 तारीख़ को हम 18 तारीख़ तक इसका इंतज़ार करेंगे, कोतवाल महोदय से संपर्क करेंगे प्रशासन से, और अगर 18 तारीख़ तक मुकदमा नहीं लिखा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन 19 तारीख़ को जुमा का दिन रहेगा। जुमा के बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन तहसील स्तरीय जो है एक बड़ा आंदोलन हम लोग प्लान करेंगे। वहाँ पर किसे ज्ञापन दिया जाएगा? वहाँ पर हम तहसील पे हम उप जिलाधिकारी सगड़ी SDM साहब को हम ज्ञापन देंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां भाजपा कार्यालय पर सरकार के मंत्री अनिल राजभर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ ही भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा कार्यालय पर राजभर समाज के प्रबुद्धजनों की बैठक की गई है, जिसमें डॉक्टर व शिक्षक के साथ ही जनप्रतिनिधि शामिल हुए जो समाज के लिए विचार कम करते हैं, विचार बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। खासकर युवाओं के नेता राजेश राजभर की तारीफ करते हुए मंत्री ने कहा कि इन्होंने युवाओं को जोड़ा है, जिसमें भाजपा को मजबूती मिलेगी। ऐसा सुनाते हैं कि मीडिया से हुई बातचीत में मंत्री अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा आजमगढ़ जनपद का कार्यालय है उस पर राजभर समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो समाज के डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जो वकील साहब लोग हैं, जो हमारे सम्मानित प्रधान हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, ऐसे लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर संपन्न हो रही है। इस अवसर पर मेरे साथ राज्यसभा के सम्मानित सांसद शकलदीप राजभर जी भी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो युवा संगठन है हमारा, उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी भी उपस्थित हैं और आजमगढ़ में जो लोग भी पार्टी का काम करते हैं, विभिन्न दायित्वों पर रहकर आज अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे भी तमाम साथियों की उपस्थिति इस बैठक में हो रही है। और ये बैठक 13 तारीख को जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, हमारे नेता परम श्रद्धेय अमित भाई शाह जी का जो आगमन हो रहा है, उस संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का जिस तरह से उन्होंने मान। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में महामहिम रामनाथ कोविंद ने कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए आजमगढ़ के हरिहरपुर घराने के रहने वाले पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे उनके गांव हरिहरपुर में जश्न का माहौल है और घर घर में संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोहन मिश्रा ने सरकार से गांव के विकास व युवाओं को शास्त्रीय गायन में प्रोत्साहन के लिए सरकार कार्यक्रम चलाया, जिससे हरिहरपुर घराने की ओर भी प्रतिभाएं आगे चलकर देश का नाम रोशन करें, ऐसा मोहन मिश्रा ने सरकार से मांग किया है। उन्होंने कहा, किराना घराना बनारस गायिका ठुमरी के लब्ध प्रतिष्ठित गायक पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्रा पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो गए। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में महामहिम रामनाथ कोविंद ने कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में PM नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे।
इस सम्मान की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। सोमवार को राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हाल में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को वर्ष 2020 का पद्म पुरस्कार प्रदान किया। भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार मंगलवार को भी प्रदान किए जाएंगे। मंगलवार को 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। मोहन मिश्रा, हरिहरपुर घराने से। आज हरिहरपुर घराने में हर्षो उल्लास, घरों घर संगीत की हर तारे छिड़ रही हैं, क्योंकि आज भारत सरकार के द्वारा हमारे चाचा पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आज हम उनके पैतृक स्थान आप देख सकते हैं, संगीत शिरोमणि पंडित छन्नूलाल मिश्रा, हरिहरपुर घराना। ये आज के 80 साल पहले, 90 साल पहले की है, यही जन्मस्थली है। आज देखिए सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज सरकार ये इतने बड़े संगीतज्ञ उनके घर पे, गांव पे किसी प्रकार का सुविधा नहीं मुहैया कराया गया है, जिसके द्वारा आज हरिहरपुर में संगीत का ये तार छिड़ा हुआ है। आज हरिहरपुर धन्य है, हम लोग बड़े गौरवान्वित और सौभाग्य हम लोग का कि हमारे ख़ानदान में, हम लोग के गांव में एक ऐसे विभूति का जन्म हुआ जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कल प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राम कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, जिनके द्वारा ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है पद्म पुरस्कार। और पद्म विभूषण अपने आप में बहुत बड़ा तो है। इसके बाद सीधा प्रश्न उठता है भारत सरकार से भारत रत्न का, और विश्व के एक ऐसे इकलौते गायक हैं जिनका पंडित छन्नूलाल मिश्रा, जो चारों पट की गायकी आपको आती है। ये हम लोग का सौभाग्य है, आज हरिहरपुर घराने में इस तरीके का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आज उनके ये भांजे हैं पंडित योगेश मिश्रा जी, गोल्ड मेडल भारत सरकार द्वारा 1999 आप सम्मानित हैं हारमोनियम लाइट में। आप कुछ कहना चाहते हैं? सन 2000 में मिला था गोल्ड मेडल, और विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा सम्मानित होने का मौका मिला था। और आपने सभी बड़ों के साथ काम भी किया, बता दें। हम मामा जी के साथ में कई कार्यक्रम किए हैं और सारे कार्यक्रम। आज बहुत खुशी है। खुशी तो बहुत है, खुशी तो सब पूरे गांव वालों की है, पूरे जिले वालों की है, उनके चाहने वालों को बहुत ज़्यादा खुशी। आजमगढ़ में संचाई रोग को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत छठ माता का पूजा को देखते हुए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में घाट के किनारे साफ सफाई किया जा रहा है। तालाब के किनारे, नदी के किनारे सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेशानुसार जिले के सम्मानित ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में साफ सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी संगठन की तरफ से गुलाब चरोसिया सम्मानित सफाई कर्मचारी भाई और बहनों और माताओं में अपने ग्राम पंचायतों में जी जान लाकर सफाई अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर के आसपास भी साफ सफाई करते रहिए। झांसी से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश में समाजवादियों में जोश भर रही है। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेश कश्यप ने सेक्टर प्रभारी सहित गांव-गांव जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और वोटर लिस्ट दी। वही विभिन्न निषाद समाज के गांवों में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर सूर्य के यादव, राकेश पहलवान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने एक ही साथ ये संकल्प लिया कि 2022 में अखिलेश की सरकार बनानी है। जनपद का एक ऐसा गांव जहां अभी तक सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है और 45 घरों की आबादी वाला यह गांव पूरी तरह से विकास से अछूता है। क्षेत्र में दरबरा गांव में लोगों को आवास न मिलने से काफी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा 45 घरों की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही आवास नसीब हुआ है। बाकी लोग टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहीं गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। दरबरा हरिजन बस्ती में लगभग 45 लोगों का कच्चा मकान है, जहां लोग बारिश के मौसम में पानी में भीगकर अपना जीवन यापन करते, परंतु शासन द्वारा यह दावा किया जाता है कि 50% लोगों को आवास देने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। वही गांव के दुखी ने बताया कि कई बार आवास के लिए प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अभी तक आवास नसीब नहीं हुआ। वही ग्राम प्रधान द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि अभी बजट नहीं है। इन आवासविहीन लोगों को जांच करने को कोई अधिकारी भी अभी तक गांव में नहीं पहुंचा। दुखी द्वारा ग्राम प्रधान से आवास के लिए कहा गया तो ग्राम प्रधान ने कहा कि जब वोट नहीं दिए तो आवास कैसा। वही गांव की निवासी गीता ने बताया कि शौचालय और आवास अभी तक नहीं नसीब हुआ है। मेरा कच्चा मकान गिरने की वजह से मेरी सांस काफी घायल हो गई है। जनपद आजमगढ़ के दरबार गांव में
अभी भी दरबरा गांव में अभी भी लोग आवास के सपने देखते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की वजह से सपना साकार नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहा ग्रामीण ने, सुनवाते हैं आपको। चाचा आपका हमारा नाम दुखी कहाँ निवासी? दरबरा। ये आवास नहीं मिला, इसके बारे में बतावा। इसके बारे में कई बार दहली का आवाज कि ना कही क्या ना किया? प्रधान प्रधान कोई आया जांच करने कभी की आवास है कि नहीं है? नहीं, कोई जांच करने नहीं आया। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहते हैं हमारे में बजट नहीं है, तुम लोगों को गाँव का वोट नहीं मिला है, हम तुम्हारे गाँव में नहीं करेंगे। मतलब कहते हैं कि तुमको वोट नहीं मिला, हम तुम्हारे गाँव का नहीं करेंगे। कहने वहाँ का वोट नहीं मिला, नहीं करेंगे। कितने गाँव इतने यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिसको नहीं मिला होगा आवास? लगभग अब यहाँ लगभग मुश्किल से 5 जन मिला हुई, बाकी अभी क्या होने पहुँचे 5 लोग। जो 5 लोग को मिला है, क्या उनके पास पक्का मकान भी है? नहीं। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ गाँव निवासी? ग्राम दरबरा। क्या समस्या बताओ? हमको साहब जो ने बाथरूम मिला, निवास मिला है, कुछ नहीं। हमारी सास गिर गई, घर गिर गया है, दबा गई, बोले पेंशन देंगे, वो कुछ नहीं दिए अभी तक। हम लोग बच्चे को लेके खेत में जाते हैं। क्या शौचालय भी नहीं मिला अभी? कुछ भी नहीं मिला है। कहाँ जाती हैं शौच करने आप लोग? वो उधर खेत में। तो आवास के लिए आपने फार्म भरा था? नहीं, अभी कुछ नहीं। बोले उसको, प्रधान को बोलेंगे आएंगे करके, अभी कुछ नहीं मिला हमको। कोई अधिकारी आया जांच करने? नहीं, कोई नहीं आया। तो क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान बोले कि अभी जब मिलेगा तो देंगे हम, अभी तक कुछ नहीं दिए। आप लोग इस घर में कितने लोग रहते हो? हम लोग 3 पर्दार है। 3? ऐसे ही कच्चे मकान? हाँ, ऐसा ही सब है। तो सब लोग बाहर जाते हो? नहीं, शौचालय नहीं मिला? नहीं, 2 जन को मिला है, हमको खाली नहीं मिले। नाम भी आपका? राजेश। किस गांव निवासी? दरबरा। ये क्या आवास आपको नहीं मिला, इसके बारे में बताइए। हमारे कोई आवास नहीं है। आज 7-8 साल हो गया। लोरी भाई की भी यही आश्वासन देते हैं कि अगली मई में दे देंगे, जून में दे देंगे। आज 7 साल से ऐसे ही गोली। लोरी कौन है? लोरी राजभर हैं। क्या है? प्रधान हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं? आज 7 साल से यही कहते हैं कि हम आज दे देंगे, कल दे देंगे, और इसके बाद आज तक 7 साल से हमको कोई कॉलोनी नहीं मिली। फार्म भरे थे आप? फार्म वार्म सब कुछ भरे थे। जांच में आया? कोई नहीं आया। तो मतलब क्या कहते हैं लोरी? अब ये कहते हैं कि तुम्हारा नाम उसमें से कंप्यूटर छूट गया है। आप लोगों को किसी और को आवास मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जिसको मकान बना उसको कॉलोनी मिलती है, जिसके पास झोपड़ी है उसके पास कोई कॉलोनी नहीं। वो अमीर है, जो उसके पास घर बना हो वो गरीब है। क्या परिवार इसमें आप जीवन करते? इसमें हम लोग 2 बूढ़े माँ बाप हैं, ये देखिए, और क्या नाम है कि 2 परिवार हम लोग हैं, 3 लड़के हमारे। श्रीमती। कहाँ निवासी? दरबरा। आवास नहीं मिला है क्या अभी? कभी ना मिलल है। भरी थी आवास? हमार पुरानिया मर गई ना, तबो ना पाऊ ना, इतनी जिंदगी हम लोग बीत गए, हम लोग ना पाऊ। तो कैसे इसमें जीवन आप ज्ञापन करती हैं ऐसे कच्चे मकान में? अब कैसे का करी, बीतबे कराला कैसे? तो क्या कभी आया कोई जांच करने? प्रधान सेक्रेटरी कोई आया? अब आइबे करा ना, वैसे देख देख चल जाना, कब देवा ना करता, कभी जिंदगी में ना दे। कुछ मांग, कैसे मांग की ऐसा तो हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ना। लेकिन आवास नहीं मिला? कभी ना मिलल है। कुछ कहते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ ना मिली, लेकिन आज का साल से 10वां साल हो गया है। जनपद में छठ महापर्व आते ही बाजार में काफी भीड़ देखने को मिली। छठ व्रत रखने वाली सभी माताएं बहनें बाजार में फल, दिया, ढकनी, भाटी आदि सामान लेते हुए दिखाई दे रही। तो वहीं नगर के घाटों पर छठ रखने वाली सभी माताएं बहनें बेदी बनाते हुए दिखी। दुकानदारों से बात करने पर बताया कि कोविड-19 के चलते दुकानदारी में काफी मंदा है, बल दोगुने दाम हो गए हैं। पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते जो भी भीड़ होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिला। वही छठ रखने वाली महिला से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस साल बहुत महंगी है, कोविड के चलते बहुत कम खरीदारी की गई, जो भी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? वंदना। अच्छा, कल छठ पूजा है, कैसे तैयारियां आप लोग? तैयारियां तो कोविड-19 करके थोड़ा स्लो चल रहा है, और हमारा कल छठ पूजा है। कल बेटे के लिए मतलब व्रत रखना है, ये लड़कों के लिए ही होता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, और हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और कल हम व्रत रखेंगे, घाट पर जाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, और परसों ही सूर्य देव को अर्घ देंगे, फिर अपना व्रत को उद्यापन करेंगे। खरीदारियाँ कर रहे हैं, अच्छे से धूमधाम से कर रहे हैं। थोड़ा कोविड-19 करके हमारा थोड़ा प्रभाव स्लो चल रहा है। महंगाई पर कोविड-19 का असर पड़ रहा है, इसलिए हम खरीदारियाँ थोड़ा स्लो ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। अच्छा, फल, कल छठ पूजा है, फल की बिक्री क्या है? बहुत ख़ास नहीं है, हर बार की तरह नहीं है। क्या महंगाई? महंगाई तो बहुत है, अब देख रहे हैं कैसे क्या है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, अभी दुकान चलेगा? अभी महंगाई? नहीं, उम्मीद तो ये नहीं किए हैं। उम्मीद तो किए थे, लेकिन महंगाई को देख के, कस्टमर को देख के लग रहा है कि नया में भी फल मंगाया है? नहीं, बहुत से फल नए हैं। क्या क्या? अरे
जैसे आम हो गया बेस सीज़न का, और आलू बुखारा हो गया, ड्रैगन हो गया, ये सब बिना सीज़न के हैं, सब आ रहे हैं। राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा संयुक्त रूप से आजमबाद के अस्पालपुर गांव का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पंडाल एवं रोड के संपूर्ण कार्य को हर हाल में 11 नवंबर तक पूरा करा लिया जाए। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जनपद में गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह द्वारा राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम 13 नवंबर को प्रस्तावित है। पूरे विश्वविद्यालय का निर्माण 50 एकड़ में होने वाला है। इसके अलावा पूरी जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है और पूरी जमीन विश्वविद्यालय के नाम दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शिलान्यास होते ही फेज 1 पर कार्य शुरू हो जाएगा, इसके बाद फेज 2 पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फेज 1 लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल बनाए जाएंगे और फेज 2 में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। आजमगढ़ विधिक साक्षरता दिवस पर एवं आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में जिला संस्था भारत स्काउट और गाइड्स जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक जन जागरूकता रैली का आयोजन पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ से किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम को जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह व जिला समन्वयक श्री धर्मेंद्र कुमार एवं आरती चौहान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। रैली पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पुलानी आजमगढ़ से आरटीओ ऑफिस होते काशीराम आवास से पुनः पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पुलानी में समाप्त हुई एवं सभा में परिवर्तित हुई, जिसमें मुख्य रूप से जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह ने संबोधित किया, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं के विधिक जागरूकता अभियान से जुड़े कई पहलुओं पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में कुछ छात्रों ने पोस्टर प्रतियोगिता में भी भाग लिया। स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में आज भी दुर्व्यवस्थाओं का अंबार। विद्यालय के हालात एसडीएम द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद भी अभी सुधार नहीं पाए हैं। विद्यालय के छात्रों का आरोप है कि हम लोगों को लैब में आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साफ सफाई का अभाव है। इसके अलावा विद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क से ज़्यादा फीस की वसूली भी की जा रही है। छात्रों का कहना था कि आखिर हम लोग अपनी शिकायत किससे करें, जबकि इन्हीं सब कर्मियों के चलते उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें दर्जनों कर्मचारियों को निलंबित किया गया और निर्देश दिया गया कि विद्यालय की व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ सुधार नहीं हो पा रहा है। छात्रों ने कहा है कि विद्यालय में फैली दुर्व्यवस्थाओं को तत्काल ठीक किया जाए और पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जाए, ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकें। छात्राओं ने से बात की, हम लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सब आए थे, उसके बाद भी क्या क्या परेशानी थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे हम लोग का जैसे स्कूल का सर सफाई तो बाहर का तो कुछ मैनेज है, लेकिन बट अंदर का जो हम लोग का लैब है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं उसमें आज भी पूरी गंदगी भरी है। अच्छा, एसडीएम साहब आए थे तब भी, उसके बाद भी अभी भी भरी? हाँ, पहले भी भरी थी और आज भी भरी है। बट उसके बाद हम लोगों को फाइल लाने जाना था, तो सर से हम लोग कहें तो हम लोग जाकर फाइल लाएं और अंदर जैसे कीड़े मकोड़े एकदम भरे हैं। अच्छा, डर के मारे कोई अंदर जाता नहीं है। अच्छा, सर से प्रिंसिपल सर से बोले आप? जैसे हम लोग सर से बोले तो प्रिंसिपल तो हम हमारे जो जैसे टीचर हैं वो टीचर हम लोग से कह रहे थे कि बेटा जैसे यहाँ कर्मचारी लोग सर सफाई करेंगे तो हम लोग लाएंगे, बट ये सर से हम कहकर जबरदस्ती तो हम एसडीएम साहब आए थे, उसके बाद भी अभी भी कोई साफ सफाई नहीं, कोई सर सफाई नहीं है। अभी उसी तरह पड़ा हुआ है सब चीज़। क्या कहना चाहते हैं? जैसे फीस रसीद तो करता है 200 रुपये का और बड़े सर लेते हैं 350 रुपये हम लोगों से। अगर कोई बोलता पूछता है तो कहते हैं तुम्हारे बाप करा जाए, ये वो बोल देते हैं। अच्छा, गाली उली देते हैं। हाँ। फीस कितना करता है आपका? 200 रुपये। 200 रुपये रहता, लेकिन लेते हैं 350। 350। आपने कभी प्रिंसिपल से नहीं पूछा क्यों इतना पैसा लेते हैं? हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि बेटा यही है। अच्छा, यही है। आपके गार्जियन नहीं पूछते हैं? जैसे गार्जियन जो पढ़ना लिखना तो हमको गार्जियन पैसा देते हैं, हम लोग लाख वहीं जमा कर देते हैं। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी भी ले रहे हैं? एसडीएम साहब के आने के बाद भी अभी भी पैसा बढ़ा के ले रहे हैं? नहीं, हम जैसे हमारे निगरानी में तो अभी नहीं। कोरोना काल से ही सरकार हर महीने गरीबों को फ्री राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन बलरामपुर जनपद में गरीबों के पेट कहने वाला भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाता है। इससे गांव के कोटेदार से लेकर बड़े बड़े विभागीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं, जो कोटेदार के मार्फत एक गैंग की तरह सरकारी राशन पर डाका डालने के बाद मिलने वाले धन का आपस में बंदरबाट कर लेते हैं और राशन पाने का हक रखने वाला बेचारा गरीब अपने बच्चों के साथ भूख पेट सोने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी बात सुनने वाला न तो कोई नौकरशाह है और न ही नेता। ताजा मामला पचपड़वा विकासखंड के ग्राम पंचायत कोहरगड्डी का है,
जहां पर ग्रामीण कार्डधारकों ने आरोप लगाया है कि कूड़ेदार रामपाल के द्वारा गरीबों को महीने में 2 बार के वजह एक ही बार और आधा अधूरा राशन देकर मनमानी पैसा वसूला जाता है। क्या कुछ आगे ग्रामीण सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? पर्वदयाल। कौन सा गांव है? कुकुरबुकवा। कोटेदार कौन है आपके यहाँ? रामपाल। क्या दिक्कत है कोटेदार से? दिक्कत यही है कि टाइम से राशन नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसमें भी कटौती करके मिलता है। और जो भी स्कीम आता है, चावल, गेहूँ, चीनी और तेल और बाकी जो योजना देती सरकार, वो नहीं मिलता है। कितना कटौती करते हैं? 5 किलो एक राशन कार्ड पे। एक राशन कार्ड पर 5 किलो? अच्छा, अब पैसा कितना लेते हैं? पैसे तो कोई किसी से मतलब जो मन में आया वो ले लिए, कोई रेट नहीं है। रेट नहीं, मनमानी तरीके से लेते हैं। दिक्कत यह है भैया कि हर गांव में यहाँ महीना में 2 चक्कर राशन दिया था। हमारे गांव में यहाँ महीना में 1 चक्कर दिया था। एक ही बार दे रहे हैं? एक ही बार दिया था। अच्छा। और 3 नाम है। हाँ। 3 नाम में 2 नाम के दिया था, 1 नाम के काट लिया था। अच्छा। ये आवत है, आवा है, शक्कर आवा है, दाल आवा है। तो इस बार चीनी नहीं मिला आपको? नहीं मिला है, चीनी नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, राशन नहीं मिला है। नाम है आपका? कौन सा गांव है? कोटेदार से क्या शिकायत है? ये शिकायत है बाबू की 10 किलो दिया था। कौन सा कार्ड बना है आपका? लाल अंत्योदय कार्ड। हाँ। अच्छा, तो उस पर 35 किलो मिलना चाहिए। 35 किलो मिलना चाहिए, नहीं दे रहा है। अच्छा, और चीनी वगैरह कुछ मिल रहा है कभी कभार? कुछ नहीं रहा, कुछ दिया ही नहीं। जौनपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश पर थाना मुंगारा बादशाहपुर पुलिस ने एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 14 चोरी की मोबाइल बरामद किया है। तो वही थाना मीरगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक से अभियुक्त बबलू जायसवाल पुत्र छेदीलाल जायसवाल निवासी कटौरा थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना खैरागत पुलिस ने शातिर मामला अपराधी अभिषेक निषाद पुत्र विनोद निषाद निवासी ग्राम बम्बावन थाना खैरागत जनपद जौनपुर को एक तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। और ये पूरी गिरफ्तारी एसपी अजय साहनी के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को मिली है।